Hello everyone, so it is our next part of this video, and in my previous video I already described some basic starting of this chapter. Okay, so the chapter name is tissue, and today we are going to discuss about plant tissues. Okay, so today's topic is plant tissue and the first one is meristematic tissues. Okay, so today's we are going talking about meristematic tissue. और अगर हम meristematic tissues की बात करें तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बहुत ब्रीफ पैराग्राफ दिया हुआ है. आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को ओपन करके बैठ सकते हैं, राइट. सो आप अच्छी ईजिली तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो सर्टेन रीजन्स पर होती है, राइट. पूरे प्लांट्स पूरा एग्जैक्ट ग्रो नहीं होता है, कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं स्पेसिफिक रीजन्स वो ग्रो हो रहे होते हैं, राइट. ओके, तो ये जो होता है, जो डिवीज़न हो रहा होता है वो मेरिस्टेमेटिक की वजह से हो रहा है. तो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, एंड ये जो होता है कुछ पॉइंट्स पर लोकेटेड होता है. ओके, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किन पॉइंट्स पर, ओके, यहाँ तो ये एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, दीज आर द 3 पार्ट. ओके, सो ये पॉइंटेड है, राइट. अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी. ओके, सो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, ये जब ये लोकली यहाँ पे मैंने बता दिया एपिकल, यस, इंटरकैलरी हो गया, राइट. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम. ओके, सो यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है और न्यू सेल्स को ग्रो करता है, राइट. ये न्यू सेल्स को डेवलप करता है एंड इन्हीं न्यू सेल्स के डेवलपमेंट से जो होती है ग्रोथ हो पाती है, राइट, और प्लांट ग्रो करता है, राइट. सो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा ये फिगर दे रखा है एंड आपको ईजिली रहेगा, ये ईजी रहेगा यहाँ पर ये समझना कि हेयर इट इज़. ओके, सो हेयर इट इज़ द एपिकल मेरिस्टेम एंड इस पॉइंट पर, राइट, इंटरकैलरी हो गया. एंड अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ये लेटरल मेरिस्टेम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेथ ऑफ द प्लांट. ओके, ग्रोथ होती है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर ये छोटा सा पैराग्राफ दिया है, यहाँ पर आपको तीनों के पॉइंट समझ में आ जाएंगे, राइट. सो ग्रोइंग ऑफ टिप्स. ओके, सो टिप्स जो होती है ना स्टेम एंड रूट की, जो कि इंक्रीज होती है, वो होती है एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से, राइट. एंड द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट is increased due to lateral meristem. Okay, so lateral meristem is responsible for the growth of root and stems. Okay, girth बढ़ाता है, राइट. एंड इंटरकैलरी जो होता है ये लोकेटेड होता है नियर द नोड्स. ओके, सो ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक का एक पैराग्राफ था जो कि इसमें बहुत ब्रीफली बताया गया था. ओके, आई होप आपने समझा होगा. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू, सो परमानेंट टिश्यू की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपको इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है इसको. ओके, सो यहाँ पर इनके पास ये रोल ये निभाता है डिवाइडिंग का, राइट. तो ये परमानेंट टिश्यू ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ये डिवाइडिंग नहीं करते हैं. ओके, अपने जो टिश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं करते हैं. ओके, इसीलिए ये परमानेंट शेप एंड साइज एंड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशंस, राइट. ओके, और ये डेवलपमेंट करते हैं और ये बहुत सारे परमानेंट टिश्यूज़ के, इनके परमानेंट टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स भी हैं, राइट. और हम इन सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट. ओके, सो फर्स्ट टाइप. ओके, सो फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, सो डायग्राम्स की बात हम बाद में करेंगे, राइट. पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम फिगर की बात करेंगे, राइट. सो परमानेंट टिश्यू की कुछ फ्यू लेयर्स होती हैं बीनीथ द एपिडर्मिस. जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. ओके, हम इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू भी बोल सकते हैं. ओके, सो यहाँ अगर हम टाइप्स की बात करें तो पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. सो पैरेन्काइमा यहाँ पर पहला टाइप आया है सिंपल परमानेंट टिश्यू का. ओके, सो यहाँ पर मैं बात करूँ तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है पैरेन्काइमा, राइट. ओके, तो ये जो होता है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जो कि थिन सेल वॉल को रखता है, राइट. और दे आर लिविंग सेल्स. ओके, ये लिविंग सेल्स होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, लार्ज स्पेस होती है इनके सेल्स के बीच में, राइट. जिसको इंटरसेलुलर स्पेस भी बोल सकते हैं हम, राइट. और ये जो है
ये टिश्यूज़ होते हैं फूड को स्टोर करते हैं। ओके, सो पैरेन्काइमा का फंक्शन आपको समझ में आया, ईजी हो गया। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट क्लोरोफिल, सो क्लोरोफिल को जो कंटेन करते हैं एंड जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस को, सो ये परफॉर्म हो पाता है क्लोरेन्काइमा की वजह से। सो हेयर इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू। सो फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा एंड सेकेंड वन इज क्लोरेन्काइमा। ओके, सो ये सेकेंड टाइप हो गया आपका। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक प्लांट, ओके, तो हेयर इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू। ओके, सो अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, सो जो लार्ज एयर कैविटी जो प्रेजेंट होती है ना पैरेन्काइमा, जिसके थ्रू वो प्लांट्स वाटर में फ्लोट कर पाते हैं, सो दीज आर द टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। ओके, सो इट इज़ नोन एज एरेन्काइमा। ओके, सो यहाँ पर पैरेन्काइमा आपने पढ़ा एंड पैरेन्काइमा का टाइप पढ़ लिया आपने। ओके, सो फर्स्ट वन इज क्लोरेन्काइमा एंड सेकेंड वन इज क्लोरेन्काइमा एंड सेकेंड वन इज एरेन्काइमा। ओके, सो आप इजी समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर टाइप दे दिया गया है, राइट। और अगर हम फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात करें, सो प्लांट जो फ्लेक्सिबल होता है, ओके, वो यहाँ पर कॉलेन्काइमा की वजह से होता है। ओके, सो कॉलेन्काइमा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट। ओके, सो यहाँ हम इजी तरीके से बेंड कर पाते हैं, टेंड्रिल एंड स्टेम्स पर हम चढ़ पाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। ओके, सो प्लांट टूटता भी नहीं और हम चढ़ जाते हैं, राइट। तो ये हो गया, क्योंकि कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, राइट। यहाँ पर आपको ये बताया गया है। और लीफ स्टेक जो हो गया बिलो द एपिडर्मिक्स, क्योंकि यहाँ पर लीफ स्टॉक जो होता है ना एपिडर्मिक्स की वजह से। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो यहाँ पर बोला गया है, ओके, यहाँ पर कॉलेन्काइमा की बात की जा रही है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सब कुछ मिक्स दे दिया है, एनसीईआरटी सब कुछ मिक्स कर देता है और मैं चाहती हूँ कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो यहाँ पर बात करें तो ये जो सेल्स होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, थिकेंड होते हैं और टू द कॉर्नर। ओके, सो कॉर्नर से थिक होते हैं, राइट। ओके, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फिगर्स दिए हुए हैं। सो ये फिगर हैं और हमने कॉलेन्काइमा तक कर लिया है कंप्लीट। एंड अगर हम बात करें प्लांट के जो हार्ड एंड स्टिफ पार्ट होते हैं, सो वो होते हैं स्क्लेरेन्काइमा की वजह से, राइट। सो स्क्लेरेन्काइमा ये भी एक पार्ट है परमानेंट टिश्यू का, या टाइप कह सकते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हस्क ऑफ कोकोनट जो आप इतना हार्ड देखते हैं, ये जो होता है ना, ये डेड टिश्यूज से बना हुआ होता है। ओके, सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, राइट, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ दीज डेड सेल्स और टिश्यूज़, राइट। सो आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ओके, मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का कवर अप करेंगे एंड आई होप आपने समझा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।